ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेशः का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन की आज हमारी 14वीं कक्षा है। 13 कक्षाएं आपको मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। 14वीं कक्षा है और हमारा समास प्रकरण चल रहा है। क्या चल रहा है? ये समास प्रकरण। समास प्रकरण में गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक सूत्रों में समास और विग्रह घटा करके आचार्य जी सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया था। अब आज हमें यहां से पढ़ना है, ठीक है। अब आइएगा, सूत्र लेते हैं। सूत्र लिया है गुरुजी ने। सूत्र है 5वां, कक्नीति च। कक्नीति च समास इसमें। इसका विग्रह पहले विग्रह करेंगे, तो विग्रह करते ही समय समास हो जाएगा। गश्च कश्च ङश्च कक्ङः। ये वस्तुता क्या है? ये ऐसे हैं, ग और ये क और ये ङ। ये 3 वर्ण हैं ऐसे। परंतु जब सूत्र में जब इनको तोड़ते हैं, इनका समास के लिए विग्रह करते हैं, क्या समास के लिए विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने के लिए इसमें क्या है, सब में अ मिला लेते हैं। क्योंकि अकेले व्यंजन का उच्चारण तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, इसलिए उच्चारण के लिए अ मिला लिया है और राम के समान रूप चला दिया फिर इसका। तो गश्च कश्च ङश्च कक्ङः। यहां पर ये ग था, ये ग को क हो जाता है, ये सूत्र संधि सूत्र से। इसमें ये बहुवचन है, बहुवचन है जो 3 है। ये बहुवचन होने के कारण से और च च का अर्थ है इसमें। इसका मतलब ये कौन सा समास हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है। कह रहे हैं यहां पर खरी च, ये संधि सूत्र है 8वें अध्याय के 4थे पाद का 54वां। इस सूत्र से ये जो ग था इसको क हो जाता है। तो ये आगे क आ रहा है तो उसको भी क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये 2 क दिख रहे हैं। च का अर्थ होने एवं बहुवचन होने से इतरेतर समास हुआ। च का अर्थ है इसमें और बहुवचन आ रहा है, इसलिए कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व। आगे आगे है इच्छा 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 इताह। ये एक शेष बोलते हैं। एक शेष माने एक समान रूप वाले शब्दों का, कई शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं करते, उनमें से एक रख लेते हैं और बाकी हटा देते हैं। एक शेष माने इच्चा माने संधि करके इच्छा इच्छा इच्छा। तो इच्चे 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 माने इत इत है। वास्तव में ये शब्द क्या है? ये ऐसा है, अलग अलग करेंगे इसको तो चा ऐसा। ये जो यहाँ पर मिला के लिखा है ना, तो संधि कर दिया, स्तोष्ण से च्युत हो गया। तो ये ता है, तो ये वास्तव में इत 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 3 एक जैसे हैं।
तो एक शेष करके क्या कर दिया, इत कर दिया, और 3 है तो बहुवचनी विभक्ति ले आए तो इतः बना लिया। ये एक शेष है, एक शेष रह जाता है इसमें, बाकी के ये 2 हट गए। ठीक है, इन 2 हटे, इसको बताने के लिए विभक्ति बहुवचन के लिए आए वचन। ठीक है, अब अभी केवल संस्कार डालना है। हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में भी नहीं आएंगी अभी, और वो समझना अभी पूरी तरह से भी जरूरी नहीं है, धीरे धीरे संस्कार डल रहा है। ठीक है, कक्ङः इतः यस्य स कक्ङित, अन्य पदार्थ प्रधान होने से बहुव्रीहि तस्मिन् किंगति। अब क्या है, ये इतः, इत है यस्य, जिसके, जिसके माने किसी अन्य के, सा किंगित माने कक्ङित ऐसा कहा जाएगा। अब यहां पर अन्य पदार्थ प्रधान हो रहा है, अन्य पदार्थ, अन्य अर्थ आ रहा है इसका, ना तो कारा ना ये कारा ना गारा ना इतारा, इससे अन्य का अर्थ का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है वास्तव में, प्रत्यय का। ये बहुव्रीहि समास है, और तस्मिन ये सप्तमी का है तो कंगति लगा दे, तस्मिन दिखा करके सप्तमी जोड़ दी, वाच के समान रूप हो गया। ठीक है, अब इसी को और समझाएंगे। संपूर्ण समास का नाम क्या कहेंगे, ये कौन कौन सा समास होगा, 2 समास होगा इसमें और एक शेष होगा। इसको कहेंगे इतरेतर द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास। क्या कहेंगे, इतरेतर द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास। पहले इतरेतर हो गया गर्भ में, फिर बहुव्रीहि हो गया। ये समास नहीं है वास्तव में, ये तो एक शेष होता है, ये समास नहीं होता। ठीक है, और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सीधा सीधा इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। ये इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मैं आपको व्याकरण में पढ़ाऊंगा आगे चल के तो ऐसा ही बोलूंगा, परंतु ये भी ऐसे भी, ये हिंदी में थोड़ा कर दिया है, संस्कृत में ऐसे बोलेंगे इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। ठीक है, अब आइएगा यहां पर शंका उठा दी, शंका उठाई कि प्रश्न इच्छ क्या है, ये जो आपने बता दिया है तो कहीं दिखा नहीं था इसमें। उत्तर दिया इत च इच्छ, को च के संबंध में च हो जाता है तोष्णाश्चु, तो संधि सूत्र से। ठीक है, संधि सूत्र से क्या हो जाता है, च, तो वही हो गया है और तो कुछ नहीं है। और अब एक शेष के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। प्रश्न, एक शेष का क्या प्रयोजन है, एक शेष क्यों करते हैं? तो उत्तर दिया कि महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ, एक विभक्तौ में एक शेष एक विभक्त, अर्थात एक रूप वाले अनेक शब्दों का, माने एक रूप वाले अनेक शब्द समान विभक्ति के परे रहते, माने एक ही विभक्ति उनसे हो रही हो, एक शेष रह जाता, माने एक उनमें से शेष रह जाता है। जैसे अनेक इत शब्द हैं, 3 लिए थे, इत 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 शब्दों का एक वचन परे रहते, माने इन इत इत शब्दों से, वहां पर हमने अभी देखा था इत से यहां पर वास्तव में ऐसा आता है सु, च तो बाद में लगा हुआ है यहां पर, ये सु बीच में आता है। तो इत जो 3 शब्द हैं इत, तो उन सबसे क्या है, एक वचन परे है ये वाला सु, एक इत शब्द शेष रह करके ये, माने ये सु यहां से हट जाता है, इसलिए अब क्या ये एक रह जाएगा, बाकी के जो 2 हैं इत, 3 शब्दों का एक शेष रहने पर बहुवचन में लिखा जाता, 3 थे तो एक शेष रह गया। अब ये बताने के लिए कि 3 थे, इसलिए उससे बहुवचन का प्रत्यय लाते हैं,
तो इसलिए क्या है, इता बन गया था वो। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ही अन्यत्र भी समझे, जैसे वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च, वृक्ष वृक्ष वृक्ष, ये द्वंद्व समास नहीं है। इसका 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 एक जैसा रूप है, तो हम तीनों प्रयोग नहीं करेंगे। हम तीन वृक्षों को या तीन वृक्षों को बताने के लिए क्या करेंगे, एक वृक्ष शब्द ले लेंगे, इन दो को हटा देंगे, और ये दो हटे इसलिए बताने के लिए यहां पर बहुवचन प्रत्यय लगा देंगे वृक्षा। परंतु ध्यान रखेंगे यहां पर भी प्रथमा होनी चाहिए, यहां पर तीनों में एक ही विभक्ति होनी चाहिए समान, चाहे तीनों में द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थी हो, पर होनी चाहिए समान, तभी एक शेष रहता है। ऐसा नहीं इसमें ऐसा कर दिया वृक्षश्च और इसमें वृक्षम च द्वितीय कर दी, इसमें वृक्षण कर दिया, तो नहीं होगा। ठीक है, एक रूप एक शेष बहुवचन। ठीक है, एक रूप बचता है और वो बहुवचन में ले आते, ये हो गया। चलिए, इसका आपको जो समझाया, ये आपको यदि 20 से 30% अभी समझ में आया है तो पर्याप्त है। मैं इस बात को मानता हूं अभी पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरा समझ में नहीं आएगा, क्यों, ये वहां का विषय है, पर संस्कार आपको बन गए। अब आपको एक शेष हम समझाएंगे वहां पर अष्टाध्यायी में, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सूत्र 6, दीधि वेवीटाम समास, दीधि च वेवी च इट च दीधि वेवीटः, इतरेंद्र द्वंद्व समास कर दिया इसमें। ठीक है, तेषाम दीधि वेवीटाम, तेषाम माने षष्ठी का रूप है इसलिए तेषाम लगा दिया पीछे दिखाने के लिए। समास कौन सा, इतरेतर द्वंद्व, क्योंकि यहां पर च का अर्थ है और बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन में तेषाम हो गया। यहां च का अर्थ होने से द्वंद्व तथा बहुवचन में होने से इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, च होने से तो ये पहचान मिलती है च के अर्थ से कि द्वंद्व है। फिर द्वंद्व भी दो प्रकार के हैं, यदि एक वचन है द्वंद्व में तो समाहार द्वंद्व, और बहुवचन है तो इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, सूत्र 7, हलोनंतराः संयोगः। अब इसमें समास करेंगे, समास के लिए विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हलच 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 हाला। यहां पर भी क्या हुआ, स्वरूप एक शेष बहुवचन हो गया, ये क्या हो गया, एक शेष हो गया, और वाच की तरह, क्योंकि ये हलंत है तो वाच की तरह एक बहुवचन रूप बन गया। ठीक है, वाच की तरह जो ये एक हल शब्द है उसका बहुवचन में क्या बन गया, हला। ये दो हट गए, ये हटा दिए क्योंकि एक जैसे ही है, और दो हटे इसलिए बताने लिए बहुवचन ले आए। फिर हलच हलच हलऊ, दो स्वरूप होने से एक शेष द्विवचन का रूप हुआ, ध्यान रखें। ठीक है, हलच हलच हलऊ, अब एक बार दो ले रहे हैं तो अब इसमें से एक हटेगा और ये एक हटा, इसको बताने के लिए द्विवचन आ गया। ठीक है, ये भी एक शेष हो गया। फिर हलच हलऊच हला, ये भी ऐसा भी हो गया। क्या है, हलच हलच मैं हलऊच, एक हल अथवा दो हल, अथवा नहीं, एक हल और दो हल, तो ये भी शब्द एक जैसे ही वास्तव में, हल हल है मूल, तो ये वाला हट जाएगा और ये तीन हो गए द्विवचन और एक वचन, तो हला बहुवचन आ गया। ठीक है, एक यानी स्वरूप एक शेष अनेक होने से बहुवचन, अनेक का मतलब है एक ये हो गया, दो ये हो गए, द्विवचन है दो हो गए, अब ये एक शेष हो गया। अनंतराः न विद्यते अंतरम येषाम, ते अनंतराः, अनंतरा में समाज कर रहे हैं कि न विद्यते अंतरम, अंतरम का अर्थ है व्यवधान, यहां पर अंतरम शब्द का अर्थ है व्यवधान।
कि जिन वर्णों का में के मध्य में व्यवधान नहीं है, वे वर्ण क्या होते हैं? अनंतरा। वो कौन से वर्ण? जिन हल, हल माने व्यंजन, जिन व्यंजनों में अच का अंतर माने व्यवधान, बीच में अच नहीं आते हो। क्या है? व्यंजनों का व्यवधान करने वाला कौन है? अच होते हैं। तो बीच में अच नहीं आ रहे हो, लगातार व्यंजन व्यंजन हो, तो वो अनंतर होते हैं। अन्य पदार्थ प्रधान होने से बहुब्री समास है। यहां पर अन्य पदार्थ आ रहा ना, ये शाम न विद्यते अंतरम ये शाम। जिन व्यंजनों का में व्यवधान नहीं है, वो व्यंजन ऐसे कहलाते हैं अनंतराह व्यंजन हलह। ठीक है, तब अन्य पदार्थ हो गया ये। तो इतना ही, अभी अर्थ नहीं करना यहां पर, बस इतना ही देखना है। आठवां सूत्र है, वो आठवां सूत्र ले रहे हैं। ठीक है, काफी सूत्र हैं इसमें। चलिएगा, 8 9 10, 2 सूत्र और 3 सूत्र और हैं। ठीक है, आज इसको प्रकरण को समाप्त करेंगे। मुखनासिका वचनोनुनासिका, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। समास इसमें विग्रह दिखा रहे हैं, मुखनासिका वचन, इतना एक पद है ये और दूसरा अलग है। तो इसमें मुखंच नासिका च, मुखन नासिकम, यहां मुखंच में चकार के योग से मको यह हो गया है, अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण और वापदांत से चको यह मको यह अनुस्वार को यह हो गया है। ठीक है, यह हो गया तथा चार्थ होने से चका अर्थ है इसमें, तथा नपुंसकलिंग, ये क्या है? नपुंसकलिंग है ये। मुखना, ये यहाँ पर मुखनासिकम नपुंसकलिंग है, दो हैं, चका अर्थ है और नपुंसकलिंग है, इसका मतलब समार्द्वंद समास हुआ है। ठीक है, फिर आगे आगे इसमें क्या समास है? मुखनासिकम आवचनम यस्य सा मुखनासिका वचनः। अब ये यस्य आ गया तो अन्य पदार्थ आ गया, अन्य पदार्थ होने से बहुब्री हो गया। तो अन्य पदार्थ होने से ये इसमें समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास। पहले क्या हो गया? दो समाहार द्वंद्व, फिर बहुब्री। संपूर्ण समास बोलेंगे तो क्या करेंगे? द्वंद्व गर्भित बहुब्री, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं समाहार द्वंद्व गर्भित बहुब्री। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ये आपको उसका संस्कार बनाए, इस प्रकार से किया जाएगा अष्टाध्यायी पढ़ते समय। 9वां सूत्र, तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम। इसमें समास दिखाया है, आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न। पूर्व पद में सप्तमी है इसमें जी, विभक्ति होने से सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? सप्तमी। और तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। ठीक है, अब यहां पर यस्य आ रहा है, तुल्य है आस्य प्रयत्न जिसका, तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। तो अन्य पदार्थ प्रधानत्वात् बहुब्री समास, बहुब्री समास हो गया है। ठीक है, तो इसको संपूर्ण समास कैसे बोलेंगे? सप्तमी तत्पुरुष गर्भित बहुब्री। पहले सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ इसमें। ठीक है, इसका आस्य प्रयत्न का, फिर आस्य प्रयत्न का तुल्य के साथ में बहुब्री समास हो गया, इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, अब आइएगा सूत्र है 10, नाझलऊ समास। अच्छा हलच अझलऊ, तो कह रहे हैं यहां पर च को ह की संधि होने से झ हो गया, माने च और झ को, ये वास्तव में क्या था? अच और हल। तो ये च और ये ह, तो च को तो हो गया ज और ह को हो गया झ। ये संधि से हुआ है। अब कौन सी संधि से हुआ है इसको नहीं आपको जानना, ये आपने संधि पढ़ रखी है, वैसे तो बता दिया, हमने पढ़ा दिया है। ठीक है,
झयो होन्य तरस्याम और झलाम जश झशी। ये हो गया। यहां पर संधि सूत्र भी लिख दिया है मैंने, ये लिख दिया है नीचे, झयो होन्य तरस्याम इससे हुआ है। हाँ ठीक है। यहां भी चका अर्थ एवं द्विवचन, ये द्विवचन है होने से इतरेतर ये उद्वंद्व समास हो गया। इसी प्रकार आगे भी सूत्रों में समास का प्रयोग जान लें। जान लें का अर्थ है अष्टाध्यायी के अंदर लगभग 4000 सूत्र हैं, उनमें से मानो तो उतने सभी सूत्रों में समास है प्राय करके। कुछ सूत्रों को छोड़ देंगे, 2 4 5 को, नहीं तो सब जगह समास इसी प्रकार से हो। अब अभी आप समास करना सीखे नहीं है, ऐसा मत मन में पक्का कर लेना जी मैं तो सीख गया, मैं तो अपना आप अष्टाध्यायी उठाऊंगा और अपने आप पढ़ लूंगा। नहीं, ये केवल मात्र और मात्र सूत्रों में समास किस प्रकार से होता है ये संस्कार बना है बस। अभी आप सीखे नहीं है, नहीं तो आप इतने युगों में आ जाएंगी हैं, अरे जी मैं तो सीख गया। नहीं, अभी नहीं सीखे, अभी तो आपका जीरो ज्ञान है। ठीक है, मैं सही कहूंगा, व्याकरण का जीरो ज्ञान है, क्योंकि हम भी तो इसी सीढ़ी से गुजरे हैं ना, तो हमको पता है। तो ये हो गया, ये थोड़े से सूत्रों में इस प्रकार घटा करके बता दिया। तो ये हमारा प्रकरण समाप्त हो गया है, और इसमें मैंने अपनी तरफ से यहां पर आप सभी के लिए 2 संस्कृत के न्याय न्याय जोड़ दिए। संस्कृत में न्याय है, इनको ज्ञान बढ़ाने के लिए समझ लीजिएगा। ये इसका विषय नहीं है वैसे। एक अंध चटक न्याय होता है, अंध चटक न्याय। अंध चटक न्याय का प्रयोग कहां पर होता है उसको बता रहे हैं। अंध चटक न्याय अर्थात प्रज्ञा चक्षु द्वारा चिड़िया के पकड़े जाने की कहावत है। कोई अंधा आदमी था, वो जा रहा था और वो ऐसे ऐसे उसने हाथ फैलाया, हाथ में चिड़िया आ गई, उसने पकड़ ली। ठीक है, कभी होता है। तो अंधा वैसे तो किसी चिड़िया को नहीं पकड़ सकते, जो दिखती नहीं चिड़िया उसको कहां दिखेगी पहले, परंतु संयोग बस उसके हाथ में कोई चिड़िया आ जाए तो बात है, बात दूसरी है, पकड़ लेगा। इसी प्रकार आकस्मिक घटनाओं के लिए इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। मैंने अकस्मात कोई घटना घटित हो जाए तो कहेंगे भैया ये तो अंध चटक न्याय वाली कहावत हो गई कि अंधे ने चिड़िया पकड़ ली है। अथवा किसी के अंदर किसी कार्य को करने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु वो पता नहीं कैसे कर दिया, संयोग बस कर दिया, तो अंध चटक न्याय। ठीक है। एक दूसरा न्याय है अंध दर्पण न्याय, इसी से संबंधित ये भी है। इस न्याय अंध दर्पण न्याय का अर्थ है, इस न्याय का अर्थ है कि अंधे को दर्पण दिखाने की कहावत। भाई अंधे को कहा भाई शीशा देख। दर्पण चक्षुष्मान के लिए उपयोगी है, मतलब जिसको दिखता वही से उसका उपयोग करेगा, प्रज्ञा चक्षु के लिए नहीं। जिसको दिखता नहीं उसके लिए क्यों उपयोगी, क्या कुछ नहीं। किसी के लिए वस्तु विशेष की व्यर्थता सूचित करने के लिए यह न्याय प्रयुक्त होता है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, उसको देने पर मूर्खता व्यर्थ है उसके लिए। तो जब हम किसी के लिए कोई वस्तु व्यर्थ है उसको हम देंगे तो मानो कहेंगे अंध दर्पण न्याय, माने अंधे को शीशा दिखाने वाली कहावत है, उसको संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। तो आज की कक्षा इतना ही करेंगे। अब अगली कक्षा में हमारा महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ हो रहा है, अर्थ प्रकरणम माने संज्ञा विषय। ठीक है, संज्ञा विषय, इसमें आपको कुछ अनुवृत्ति आदि दिखाएंगे, संज्ञाएं दिखाएंगे, अर्थ करना बताएंगे। ठीक है, सूत्रों का अर्थ कैसे होता है ये बताएं। ठीक है, चलिएगा अब आगे की कक्षा में मिलेंगे, आज इतना ही करते हैं।
सर्वेभ्यो नमः।